फूड बिजनेस तो बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल है, खास करके आजकल के एग्रीगेटर वर्ल्ड में जब आप जोमेटो स्विगी के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। यू कांट इवन थिंक ऑफ बिजनेस विदाउट बीइंग ऑन जोमेटो और स्विगी, राइट? ऐसा क्यों है? मतलब इतनी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इस बिजनेस? जब कंजम्पशन इतना हाई है तो फिर फेल क्यों हो जा रहे हैं रेस्टोरेंट, और ये बिजनेस फिर जा किनके पास रहा है? देखिए, तो इसमें क्या है ना, इसके बेनिफिशियरी जो है ना अब एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं। पहले क्या था, जब आप आज से 10 साल पहले जब बिजनेस सोचते थे फूड या अपनी ब्रांड बनाई जिसके लोग आपके कंज्यूमर हैं और लोग डायरेक्टली आपको कॉल करते हैं। नाउ यू हैव टू गो थ्रू एग्रीगेटर लाइक स्विगी, जोमेटो, मैजिक पिन, राइट? अब क्या हो रहा है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ना, वहाँ पे पहले तो आप अकेले compete करते थे खुद से ही, हो गया हल्दीराम, हो गया गांव, हो गया कोई भी एक ब्रांड हो गया जिसको लेके लोग कॉल करेंगे और ऑर्डर मंगाएंगे। अभी क्या है, यू हैव टू गो ऑन स्विगी और जोमेटो टू ऑर्डर। अब स्विगी जोमेटो पे आप जाओगे, यू विल सी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्रांड लिस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर। इतने सारे रेस्टोरेंट आपके आसपास दिखेंगे जो सेम खाना बेच रहा है। उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है पता नहीं है, बट चूंकि उस प्लेटफॉर्म पे है, उसने कुछ ऑफर कर रखा है, उससे आप कंपीट करने लगे। तो सिंस यू आर कंपीटिंग विद दैट पर्टिकुलर आउटलेट, आपको ऑफर भी देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ऑन एन एवरेज स्विगी जोमेटो 15 से 20% डिस्काउंट तो देता ही है। तो 15% 20% तो आपका वैसे ही चला गया। जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है वो 100 रुपए का खाना एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आपके पास 80 आ रहा है, तो आप 80 रुपए की वैल्यू का खाना दोगे ना। उसके बाद क्या है कि स्विगी जोमेटो टाइप का जो प्लेयर है, स्टार्ट तो इन लोगों ने बहुत कम से किया था कि 9% 10%। अब लोग वो 25 से लेके 30-35% तक चार्ज करते हैं, up to 35। एंड अब तो इतनी मोनोपोली है कि अगर आप नहीं दोगे तो दे विल नॉट लिस्ट यू। ड्यूओपोली इज एज बैड एज मोनोपोली। सपोज करो ऑन एन एवरेज 25% वहाँ चला गया, तो 25% और 15% जो वहाँ पे हमने बात किया था डिस्काउंट का, 40% तो बिजनेस आपने उनको दिया। तो इन अ वे यू आर मेकिंग बिजनेस फॉर जोमेटो एंड स्विगी। क्योंकि जो बंदा वो व्यापार चला रहा है, जिसका रियल एस्टेट कॉस्ट है, जिसका एम्प्लॉय कॉस्ट है, जिसका फूड कॉस्ट है, जिसका और भी मिसलेनियस बहुत सारा एक्सपेंसेस है, खुद का उसका अपना एक एस्पिरेशन है, खुद का उसका विजन है टू अर्न सम मनी आउट ऑफ दैट बिजनेस, ही इज आइडली मेकिंग मनी फॉर जोमेटो एंड स्विगी। तो 40% चला गया। अब 60 रुपए उसके पास आएंगे एंड पीपल विल एक्सपेक्ट कि 100 रुपए का वो खाना दे, तो पहुंचेगा नहीं ना 100 रुपए का खाना। 100 रुपए में वो 60 रुपए वैल्यू का खाना देगा, तो वो वैल्यू वर्सेस जो प्राइस जो उसको मिल रहा है ना, उसका गैप तो है ही उसके पास। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर्स जो है ना आते तो हैं और बिजनेस भी करेगा, टॉप लाइन आपको बहुत दिखेगा, बट मार्जिन एक्चुअली बन नहीं रहा है। और बहुत बार तो क्या है, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट में हैं या कोई भी क्लाउड किचन बिजनेस, विल थिंक दे आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बट दे आर एक्चुअली नॉट। इस इकोसिस्टम में थोड़ा मुश्किल है। 5% लोग ऑफकोर्स बनाते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस कैसे है, आउट ऑफ 100 ट्रेडर ओनली 2 या 3% मेक द मनी। ये फूड बिजनेस में भी वैसा ही हो गया। थोड़ा सा तो कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि जैसे कमीशन और जैसे ये डिस्काउंट का ये बार बढ़ते चला जा रहा है, फूड कॉस्ट बढ़ा हुआ है, आपके कस्टमर्स जो है वो सेट है, उनकी एक्सपेक्टेशन वही प्राइस की है। तो ये रीजन है कि लोग पैसा नहीं बना पा